साथियों, मणिपुर से जो तस्वीरें आई हैं शर्मसार करने वाली, विचलित करने वाली, जिस तरह की वहाँ पर घटनाएं घटी हैं, तो मणिपुर की उन विचलित करने वाली, शर्मसार करने वाली घटनाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वाधान में प्रज्ञा बौद्ध प्रदेश अध्यक्ष एवं आयुष्मान SR कानडे ट्रस्टी के नेतृत्व में मणिपुर की घटना कुकी आदिवासी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनको जलाए जाने के विरोध में एक रैली निकाली गई और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम राज्यपाल छत्तीसगढ़ और जिला कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन दिया गया। और इस वीडियो में जो है ज्ञापन लेने गए हुए लोगों से बातचीत की गई है, जिसको आप आगे देखने वाले हैं। मणिपुर की घटनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ महिला बौद्ध सभा और महिला सशक्तिकरण संघ द्वारा यहाँ कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन देने का प्रयास किया जा रहा है। उसी ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। आइए हम महिलाओं से बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले जो है आप बताइए, आप लोग किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? हालांकि मैं जानता हूं कि मणिपुर को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आप खुद बताएं विस्तार से हमारे दर्शकों को। जी, सबको सादर जय भीम। हम लोग यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट में हम लोग उपस्थित हुए हैं, सारे महिला सशक्तिकरण संघ और भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हम लोग निषेध करते हैं कि जो मणिपुर की जो घटना हुई है, कुकी समुदाय की जो महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मार्च किया गया, तो ये पूरे देश के लिए और पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि इस देश में जब से संविधान लागू हुआ है तो महिलाओं के लिए जो सम्मान और महिलाओं को मान सम्मान जो दिया जाता आ रहा है, लेकिन आज की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं इतने कुछ विगत वर्षों से कि इस देश में महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और ये मणिपुर की ही घटना नहीं, ये पूरे देश में कुछ वर्षों से बहुत ही ज़्यादा अन्याय अत्याचार, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, उसकी हम लोग महिला सशक्तिकरण संघ के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ। और हम सभी लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि महिला इस देश में बाबा साहब ने कहा था कि अगर महिला इस देश में आगे नहीं आएगी तो देश उन्नति नहीं कर सकता, और उसी तारतम्य में ये देश चल रहा था और संविधान को लोग मान रहे थे। संविधान में जो महिलाओं के लिए मान सम्मान दिया गया था उसकी मान्यता थी, लेकिन अभी कुछ ही दिनों से ये सब महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी हम लोग बहुत ही निंदा करते हैं। और हम लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि वहाँ पर दो समुदायों के बीच में जो दंगे फैलाए गए, और हमेशा मैं ये शासन से या प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि हमेशा दो समुदायों के बीच में जब दंगा होता है तो महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या महिलाएं ही क्यों इसमें उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है? मैडम, इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने एक 36 सेकंड का बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मणिपुर को लेकर क्रोध और आक्रोश, दुख जताया है। तो उनके इस बयान को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? उस बयान को हम लोग क्योंकि ये जो 4 मई की घटना थी इस 80 दिनों में मणिपुर पूरा जल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री को महिलाओं के बारे में या फिर मणिपुर के बारे में बिल्कुल भी बोलने के लिए कोई समय नहीं, और न ही वहाँ जाने के लिए समय, उनके वहाँ शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए उनके पास समय नहीं था। वो देश विदेश घूम रहे थे, पर लेकिन
दिन जब ये वीडियो सामने आया तब उनको मजबूरीवश सामने में आके बोलना पड़ा कि मुझे बहुत ही दुख है और 140 करोड़ की जो जनता है वो दुखी है, आक्रोशित है। तो ये बहुत ही शर्मनाक उनका बयान था कि प्रधानमंत्री होके भी इस तरह मतलब इतने दिनों के बाद उनको मजबूरीवश बाहर आना पड़ा और बोलना पड़ा। तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो देश की महिलाओं के लिए या देश के लिए वो क्या सोचते हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, देश बर्बादी की ओर है, यहाँ पर जातिवाद फैला हुआ है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। मैडम, जैसा कि अभी राष्ट्रपति जो है हमारी वो ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, उनका खामोश रहना आप इसको किस तरह से देखती हैं? राष्ट्रपति जी का खामोश रहना बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मसार करने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति इस देश की महामहिम है, सर्वोच्च पद में बैठी है और वो जो कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, इतना मानवीय अन्याय हुआ है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। उस बारे में राष्ट्रपति जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। एक महिला होने के नाते और इस देश की सर्वोच्च पद में बैठी हुई होने के नाते उनको बाहर आके बोलना चाहिए और देश को भी उनको आगाह करना चाहिए कि अगर ऐसी घटनाएं होती है तो वो बख्शेंगी नहीं। तो इस तरह से उनको महिलाओं के लिए समझ नहीं आता कि कोई दर्द है या नहीं। मैडम, आप लोग प्रधानमंत्री के बयान के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मणिपुर में हालात बेहतर होंगे? ये तो पता नहीं हालात होंगे कि नहीं होंगे, पर उनको जो जिसके साथ जो भी दुर्घटना हुई उन लोग को तो न्याय मिलना चाहिए। आप मानते हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय बौद्ध महासभा के दुर्ग जिला के अध्यक्ष जो है CK डोंगरे साहब। सर, आप लोग यहाँ पर मणिपुर की घटना को लेकर एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। तो मणिपुर का जो घटनाक्रम है अभी तक का जो सामने आया, हालांकि ज़्यादा खबरें वहाँ से नहीं आ पा रही हैं, अभी भी जो है मीडिया में ईमानदारी से मणिपुर को लेकर कहीं कोई डिस्कशन दिखाई नहीं देता है, संसद में चर्चा नहीं हो रही है। तो इन सारी परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें क्या है, जो घटना घटी है तो इसको उजागर नहीं करने दे रहे हैं। 2 महीने से नेटवर्क बंद कर दिया, वहाँ इंटरनेट की सेवा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कारण पूरे भारत देश में कोई भी जानकारी का वास्तविकता प्रमाणित नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जातिगत घटना है, इसमें जो महिलाओं पे अत्याचार जो हुआ है इसकी हम भर्त्सना करते हैं भारतीय बौद्ध महासभा तरफ से, और ये हम मांग करते हैं कि ऐसे दुष्कर्मी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से वहाँ पर हत्या हो रही है और जो घर जलाए जा रहे हैं, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ की सरकार नगण्यता से कोई वहाँ ध्यान नहीं दे रही है और भारत की केंद्र की सरकार भी उस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रही है। इससे ये उजागर होता है कि कहीं ना कहीं ये अपने साथी लोगों को वहाँ पर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, जिससे वहाँ पहाड़ी पे जो बसे हुए हैं आदिवासी समाज, वो डर से वहाँ से पलायन कर सके और वहाँ खनिज आपका मतलब है कि जल जंगल कब्जा करने के जल जंगल कब्जा करके वहाँ खनिज का ज़्यादा ये है उत्पादन, तो वहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस लगाना चाहते हैं जिससे कि वहाँ पे आदिवासी समाज के लोग वहाँ से पलायन कर जाएं और जो है खनिजों पर अपना कब्जा करके। तो सर, जो है जिस तरह से मणिपुर के हालात हैं, 5000 से ज़्यादा घर जलाए जा चुके हैं और 160 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हिंसा के दौरान और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। एक पूरे राज्य के लोगों का संवैधानिक अधिकार जो है पूरी तरह से सस्पेंड हो गया है इतने दिनों से, और अभी भी हालात वहाँ पर नियंत्रण में नहीं हैं। तो आप वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि हमारा जो देश है, एक भारत जो देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर संविधान सबको मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। और यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जब से ये सरकार आई है
जब से ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार बोल रहा हूँ मैं, जब से मोदी सरकार आई है तब से ये उथल पुथल ये चाहती है कि सारे जो अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो नष्ट कर दिया जाए और यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र स्थापित कर दिया जाए। तो ऐसा उसका नहीं चलेगा, ये हमारे संविधान में नहीं है। हमारे सरकार को, केंद्र सरकार हो या फिर जो उसके जो डबल इंजन की जो सरकार है, उसको संविधान का सम्मान करना चाहिए और संविधान के आधार पर उनको देश चलाना चाहिए। अभी जो कुछ हुआ है मणिपुर में, वो ये बोलता है कि अभी सब लोगों ने बताया, पेपर में भी आ गया कि एक फौजी जो है वो देश की रक्षा कर रहा है, देश की सीमाओं को, दुश्मनों को मार भगा रहा है और अपनी जो वो है पत्नी जो है उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे हमारे देश के जो उनका डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ चल रही है, ऐसे लोगों को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं चाहे वो सांसद हो, उनको बर्खास्त किया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है हमारा? तो लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमारे सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और अभी जो षड्यंत्र जो हुआ है वो सुनियोजित षड्यंत्र है। वहाँ का मुख्यमंत्री बोलता है कि ऐसे घटनाएं तो जो नारियों को जो बच्चा जो पैदा लेता है, माँ के गर्भ से पैदा लेता है और वही मतलब दूध पीकर वो बड़ा होता है। और ऐसे वही के जो लोग हैं पूरे भारत, ऐसी जो लोग हैं हिंदूवादी तो ताकते जो है वो वही जो लोग हैं वही मतलब उनको नोचते हैं। तो ऐसा कैसा है? ये कैसा देश है? और इस देश में मूर्तियों को कपड़ा पहनाया जाता है, जितने मूर्तियाँ हो मिट्टी के मूर्तियों को कपड़ा पहनाया जाता है और यहाँ के जो जिंदा जागता जो महिलाएं जो है उसके वस्त्र छीने जाते हैं। ये कैसा भारत देश है? बिल्कुल आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाएं जो है संविधान पहली बार देखी जा रही हैं। इस तरह के कृत्य और इस तरह की बर्बरता जो ऐसा अमानवीय जो कृत्य है ये इनके संरक्षण में किया जा रहा है ताकि आपस में जो है क्रिश्चियन लड़े, मुस्लिम हिंदू लड़े, बौद्ध और क्रिश्चियन लड़े। ये अल्पसंख्यकों पर तो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो जा रहा है। और हमारे जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो सबको एकजुट होना चाह रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग करना चाहिए। और ऐसी जो एन बीरेन सरकार जो है उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। वो मानता है कि ऐसी घटनाएं तो 100-200 घटनाएं हो गई है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ की जो राज्यपाल थी वो खुद आदिवासी थी, अनसुईया उइके, वो वहाँ पर मणिपुर के राज्यपाल बनी है। हमारी जो सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि हमारी जो राष्ट्रपति जो है वो एक खुद महिला है और महिला होने के कारण क्या है, वो एक आदिवासी महिला है और हमारे देश की प्रथम नागरिक भी है। तो ऐसे नागरिक जो चुप्पी साधे हुए हैं केवल किसके लिए? पद के लिए। बाबा साहब का याद है जब उन्होंने पुनः पैक्ट बनाम नहीं पूरा हुआ था, उन्होंने कुर्सी को लात मार दी थी और कुर्सी को लात मार के उन्होंने मंत्रिमंडल से रिजाइन दे दिया था। ऐसे लोगों की जरूरत है आज। लेकिन भाजपा तो कहती है उनके यहाँ इस्तीफा देने का परंपरा नहीं है। हिंदूकरण चाहिए, भाजपा को केवल वोट चाहिए, आपस में लड़ाने का एक मुद्दा चाहिए बीजेपी को। और वो चाहता है कि कम से कम हिंदू एक हो जाए। क्या करके? अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ा करके। और सारा देश जिन्होंने 70 साल तक मेहनत करके रेल, सेल, गेल, बेल ये जितने बनाया, नालको भालको जितने बनाया, मोदी ने क्या बनाया? 14 साल में क्या बनाया? जितना बेचा हुआ था उन्होंने, वो कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में जो भिलाई स्टील प्लांट जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट में सेल की स्थापना किया, भेल की स्थापना किया, रेल की स्थापना किया, गेल की स्थापना किया और BHEL की स्थापना किया, क्या स्थापना नहीं किया? इसरो की स्थापना किया। ये आगे क्या किए ये लोग? ये तो जितने ही स्थापित किए हैं सबको निजीकरण कर रहे हैं और ये खुले में अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ताकि इन लोगों को आरक्षण न मिले। जितने स्कूल खोले गए थे सारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि क्रिश्चियन ऐसे करते हैं, क्रिश्चियन वैसे करते, यही क्रिश्चियन के मिशन में अंग्रेजी पढ़ के वो लोग सांसद बने हैं। यही क्रिश्चियन मिशन में पढ़ के वो लोग आज बड़े बड़े मंत्री पद में। ये मिशन की देन है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये जितने फर्राटे से आदिवासी इंग्लिश बोलते हैं, अरे इनको इंग्लिश, ये तो बेचारा हिंदी नहीं बोल पाते थे, इनको किसने सिखाया आदिवासियों को इंग्लिश बोलना? हमारे मिशन ने सिखाया। हमारे मिशन, इनको मिशन में काम करना चाहिए ना। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन तो ये है कि नंगा करके घुमाओ, मंदिरों में बोलो, मंदिरों में लूटो। जितने आज मंदिर हैं सारे पूरे के पूरे बौद्ध रियासत हैं। जितने मंदिर है, चाहे कहीं की मंदिर हो, ये देख लीजिए। हमारे पास ताकत नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग मुक्के हैं, हमारे पास मुख वो नहीं है, नहीं बोल सकते हमारे पास। भाई साहब काफ़ी आक्रोशित नजर आए इस सारे मणिपुर की घटनाक्रम को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसाद राव जी, इस जो आप लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। आज बुद्ध महासभा और महिला सशक्तिकरण संगठन के द्वारा सशक्तिकरण संगठन की तरफ से जो आयोजन हुआ है, ये मणिपुर की घटनाओं को लेकर अपना विरोध जताने आए हैं।
मैं जन संघर्ष मोर्चा की तरफ से इनको बधाई देता हूं। और हम अलग अलग समाज के लोग एक होकर इस आंदोलन को, देश के अंदर में फांसीवादी खिलाफ आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं और तमाम जो लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, उस तमाम एक छतरी के नीचे आए और हम लोग इस टाइप के नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ़ में हम संगठित होकर लड़ें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।